क्या ये ट्रिप मेरे लिए बोरिंग तो नहीं हो जाएगी? क्या मुझे अकेले खाना खाना पड़ेगा? क्या कोई मूवी डाउनलोड कर लूँ? अगर मैं बस में सो गया कोई मेरा बैग तो नहीं चोरी कर लेगा? नहीं करेगा, रोडवेज थोड़ी है, लेकिन चोरी तो कहीं भी हो जाती है ना। हाय, इस समय टाइम हो रहा है 12:30 और मैं हूँ इस समय कश्मीरी गेट पे और मैं वेट कर रहा हूँ दिल्ली से ऋषिकेश जाने वाली बस का। और इस बार मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं वही हूँ जो कैमरे के सामने बोल नहीं पाता। और देखते हैं मेरी ये जर्नी कैसी रहती है और कितना मैं ओपन अप कर पाता हूँ अपने आप को, या मतलब करना ही पड़ेगा और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और आई मिस यू शिखा, आई रियली रियली मिस यू। अभी जो नियो कंपनी की जो बस खड़ी थी वहाँ पे, तो मेरे को लगा शायद बस थोड़ा बहुत लेट होगी, तो मैं पूछते हुए पहुँचा वहाँ पे 47 नंबर स्टैंड पर। तो वहाँ पे बस खड़ी थी, तो मैंने पूछा कि इसमें मेरी बुकिंग है, एक बार आप सीट बताएंगे? तो उन्होंने पूछा कि कितने बजे की बस थी, तो मैंने कहा कि 12:20 की मेरी बस है। तो उन्होंने कहा कि ये 9 बजे वाली है। तो मैंने कहा कि ये 9 बजे वाली बस 12:30 बजे आई है। कह रहा हाँ। तो मैंने कहा कि फिर 12:20 वाली बस कितने बजे आएगी? 3 बजे? कह रहा हाँ हो सकता है। कह रहा लेट चल रही है बस। अभी बस वाले का कॉल आया था, तो उसने बताया कि 20 से 25 मिनट में वो यहाँ पहुँच रहा है। तो मतलब 3 घंटे लेट नहीं है, 1 घंटा लेट है बस। मौसम इस समय काफ़ी ख़राब है और काफ़ी देर से मतलब आई थिंक आधे घंटे से पूरे रास्ते में बारिश होती हुई आ रही है। पता नहीं आगे और कितना ख़राब होगा मौसम। कंटिन्यू बिजली कड़क रही है। अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो 110 किलोमीटर कवर कर लिया हमने। अब नेपाली फार्म से हम जाएंगे ऋषिकेश बस स्टैंड, जहाँ से हमें आगे के लिए बस लेनी है। तो फाइनली आई एम इन ऋषिकेश और नेपाली फार्म पर हूँ इस समय मैं। और 250 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। 250 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन सीधे सीधे रोड पे 250 किलोमीटर कवर करना मज़ा नहीं आता। मज़ा तो अब आएगा। और अब जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर का, लेकिन इसमें वाट लगने वाली है। वाट इसलिए लगने वाली है क्योंकि मुझे होती है बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस। और पहाड़ों में जब मज़ा तो आता है, लेकिन मज़े के साथ साथ मोशंस भी बहुत आते हैं। तो सारे व्यू के साथ मोशंस मेरे बाहर आ जाते हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ ऋषिकेश बस स्टैंड और यहाँ तक आने का जो ऑटो का जो फेयर था वो था 100 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ से मैं फेयर पता करता हूँ कि कितना फेयर रहेगा। यहाँ से डिस्टेंस है 200 किलोमीटर आई थिंक। तो आप गए हो वहाँ पे? कार्तिक स्वामी गए हो? ऊपर तो नहीं गए ना हम। अच्छा। और नीचे से हम जैसे ये सड़क जाती है ना, सड़क से हम देखा हमने काफी। अच्छा, वो रोड कहाँ से जा रहा है? कहाँ जा रहा है? वो रुद्रप्रयाग से जाता है ना वो सड़क, जो कार्तिक स्वामी के हाँ, बाहर तो जो रोड जा तो रहा है। फिर इधर मिल जाता है, वो फिर इधर बद्रीनाथ वाले पे मिल जाती है। लेकिन जहाँ कार्तिक स्वामी का मंदिर है ना, तो वहाँ पैदल है, हाँ वहाँ पैदल गाड़ी नहीं जाती। मेरे यहाँ 2-3 किलोमीटर का शायद। आप गए पहले कभी? नहीं। हाँ, तो वहाँ से पूछ लेना, लोग तो जाते रहते हैं वहाँ। वो तो कोई दिक्कत खूब भीड़ है वहाँ तो। तो 290 रुपये दे के मैं पहुँच गया हूँ रुद्रप्रयाग संगम पर। अब यहाँ से मुझे टैक्सी लेनी है कार्तिक स्वामी टेम्पल के लिए। वो मुझे पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे मिलती है एग्जैक्टली। ये रोड जा रहे हैं ना, बाइक वाले जा रहे हैं ना, हाँ हाँ,
सीधा जैसे रोड जा रही है हाँ हाँ। सीधा संगम में जाएगी। अच्छा, ये खूबसूरत सी गली जाती है संगम पर। रास्ता काफी सुंदर बनाया हुआ है संगम तक जाने के लिए। ये फर्स्ट टाइम है मैं किसी संगम को देख रहा हूँ इतनी नज़दीक से। हाँ मतलब दूर से तो मैंने देखा है संगम को, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि मैं पास जा रहा हूँ संगम के। फर्स्ट टाइम दो नदियों को आपस में मिलता देखूँगा। विक्की अभी है रुद्रप्रयाग में और उत्तराखंड में ऐसे 5 प्रयाग हैं जिनके संगम से मिलकर बनी है गंगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं कहाँ से आ गई, क्या हुआ अगर मैं इस वीडियो में नहीं हूँ, लेकिन इसकी आवाज़ तो बन ही सकती हूँ। तो चलिए जानते हैं कैसे हुआ गंगा नदी का जन्म। सबसे पहले बद्रीनाथ से निकली विष्णु गंगा और नीति पास से धौली गंगा, जो विष्णु प्रयाग में जाके मिली और जन्म हुआ अलकनंदा नदी का। यही अलकनंदा नदी नंद प्रयाग में जाके मिली नंदाकिनी नदी से और यहाँ से आगे बढ़कर कर्ण प्रयाग में जाकर मिली पिंडार गंगा नदी से। फिर ये नदी अपने चौथे संगम पे पहुँची जो है रुद्रप्रयाग, जहाँ पहुँच के ये केदारनाथ से निकली मंदाकिनी नदी से मिली और आखिरी में देवप्रयाग पहुंचकर अलकनंदा नदी का संगम हुआ गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी से, जहां से जन्म हुआ गंगा नदी का। तो अभी संगम पे आने में जो बस का फेयर था वो था 290 रुपीज़ पर पर्सन। अब यहाँ से मुझे जाना है कार्तिक स्वामी टेम्पल, तो उसके लिए टैक्सी पता करता हूँ कि कहाँ पे मिलेगी। तो किसी ने बोला उधर भी मिल जाएगी, किसी ने बोला इधर भी मिल जाएगी, मतलब ब्रिज के उधर और ब्रिज के इधर। तो ब्रिज के पहले इधर पता कर लेते हैं, फिर उधर पता कर लेंगे जैसी भी मिलती है। कार्तिक स्वामी जाने के लिए ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो एक बस थी और वो बताया टैक्सी ड्राइवर ने कि वो तो भैया भी निकली है जस्ट। बोल रहा है ठीक है मैं आपको बस पकड़वा दूंगा, आप मेरे को 600 रुपये दे देना। हिच हाइकिंग करने का ट्राई करता हूँ, लिफ्ट मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। तो अभी मैं टैक्सी से उतरा हूँ। गांव का नाम क्या है? नहीं, और कुछ है? और कुछ है गांव का? है कनकचोरी। हाँ, तो अभी मैं टैक्सी से उतरा कनकचोरी और टैक्सी से उतरते मुझे एक आंटी मिली जिन्होंने मुझे पूछा कि आप यात्री हैं। मैंने कहा हाँ। तो रूम चाहिए? मैंने कहा हाँ रूम चाहिए। तो मुझे अपने साथ यहाँ पे नीचे ले आई और यहाँ पे एक पूजा होम स्टे के नाम से यहाँ पे एक होम स्टे है। तो जो उन्होंने मुझे दिखाया, एक शेयरिंग रूम दिखाया उन्होंने मुझे, एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पे उन्होंने बताया ये शेयरिंग है, पर पर्सन मैं चार्ज करूँगी इसमें 300 to 400 आई थिंक। एक इन्होंने मुझे दिखाया सेपरेट रूम जिसका चार्ज आई थिंक होगा 700 to 800। मैंने थोड़ा बात करके कम करवा लिया है और साफ़ सुथरा है, ठीक है, एक अकेले बंदे के लिए बिल्कुल सही है। और सामने से व्यू कुछ ऐसा है। मैं जस्ट रूम के मेला लगने वाला है, बाहर बैठा हुआ हूँ। हेलो गाइस। मेला लगने वाला है? मेला तो लेकिन बता रहे थे कि लगा हुआ है भाई 14-15 है मेला। 14 और 15 को मेला लगेगा। ऊपर लगेगा कनकचोरी के वहाँ पे, मार्केट में या मंदिर पे? मंदिर पे भी लग रखा है और मार्केट पे भी लगेगा। तो अभी ये बच्चे बता रहे हैं कि 14 और 15 को यहाँ पे मेला लगने वाला है।
बहुत भूख लगी थी। ये जाए वो बहुत अवेलेबल जिसमें आती मॉर्निंग का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। बारिश हो रही है रात से, तो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है, बट सुंदर बहुत है। सफ़र बहुत खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि रास्ता बहुत खूबसूरत है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है वहाँ का नज़ारा, जिसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तो मैं अपने होटल से ऊपर रोड तक जाने का ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था, होटल थोड़ा नीचे जाके है। तो अभी तो मैं बैठा हूँ एक चाय की दुकान पे, चाय का मज़ा लेने के लिए, क्योंकि मौसम का कुछ ज़्यादा ही मज़ा हो गया है। इतना मज़ा नहीं चाहिए था। बारिश रुक जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। इससे क्या होगा कि व्यू क्लियर हो जाएगा। और बस मुझे उसी की टेंशन है कि व्यू मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। चांसेस कम है, मे बी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद थोड़ा क्लियर हो जाए, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा। और मैं यहाँ पे दर्शन करने और ये जो नज़ारा है ये देखने आया हूँ। चलो दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन नज़ारा शायद ना देख पाऊँ, या देख भी लूँ, पता नहीं अभी इसका। बट बहुत दुख होगा अगर नहीं देख पाया तो। बस यूट्यूब पे वीडियोस में नज़ारा देख देख के मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था ना कि हाँ ये नज़ारा देखने जाना है। बस ड्रोन की कमी है। कोई नहीं, एक दिन ड्रोन भी आ जाएगा। बारिश तेज़ होती जा रही है, मैंने तो रुकने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और ये और तेज़ हो गई। शायद भगवान जी मानने के मूड में नहीं है मेरी बात को। कोई नहीं, बारिश में ही सही, बादलों के बीच ही सही, कुछ तो मज़ा आएगा ही। और दर्शन तो हो ही जाएंगे, वो तो बादल नहीं रोक पाएंगे ना। ये है इसकी एंट्रेंस, जय कार्तिक स्वामी। अच्छा, 50 रुपये आपकी एंट्री है ही यहाँ पे, ठीक है। और अगर कैमरा वगैरह लाएं बड़ा तो उस पे कैमरा 200 है, हाँ, ड्रोन 500 है। कैमरा 200, ड्रोन 500। और इसके अलावा और किसी चीज़ के चार्जेस? और किसी के नहीं है। और किसी चीज़ के लिए। तो अभी यहाँ पे एंट्री करवाई है, जिसमें 50 रुपीज़ तो आपके चार्जेस हैं ही एंट्री के। और अगर आप ड्रोन लेकर आते हैं तो 500 रुपीज़। और अगर आप कोई कैमरा लेकर आते हैं बड़ा तो 200 रुपीज़ पर कैमरा। जितना सुंदर यहाँ का रास्ता है, उतना ही सुंदर आपको ऊपर से नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, वैसे बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह पे मंदिर का रास्ता, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी कोई डरने वाली बात है नहीं वैसे यहाँ पे, जैसे कि आप रास्ता खो जाएंगे या भटक जाएंगे। ये भटकने वाला सीन तो हमारे साथ रुद्रनाथ में हुआ था।
जब हम नीचे उतर रहे थे और रास्ता खो गए थे। हमें 1 घंटा लग गया था रास्ता ढूंढने में। एक तो रात हो रही थी, रात के 11 बज रहे थे, और ऊपर से वहाँ पे कोई नहीं था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, और फ़ोन की बैटरीज लो थी, टॉर्च नहीं थी हमारे पास। बहुत ख़राब हालत थी। रास्ता प्रॉपर बना हुआ है, मतलब ख़राब रास्ता नहीं है, रास्ता प्लेन है, ऊबड़ खाबड़ कम है। और अभी तक जैसे कि ग्रीन एरिया के बीच में से ये रास्ता निकल कर आ रहा है। ये जो गांव है ये ऑलरेडी बहुत हाइट पर है, और फिर इस हाइट पे आके आपको ये ट्रैक करना आपको और हाइट पे ले जाता है, जिसकी वजह से आपको जो व्यू देखने को मिलता है ना, वो बहुत कमाल का होता है। क्योंकि आसपास के जितने भी पहाड़ होते हैं वो सब इस पहाड़ से नीचे दिखते हैं। कार्तिक स्वामी टेम्पल की समुद्र तल से जो हाइट है वो है 10,000 फीट, मतलब 3050 मीटर। नॉर्थ इंडिया में कार्तिक स्वामी जी का इकलौता यही टेम्पल है शायद। इसके अलावा और कोई टेम्पल नहीं है कार्तिक स्वामी जी का। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर कार्तिक स्वामी जी की अस्थियों की पूजा होती है। बारिश तेज़ हो गई है तो मुझे अपना छतरा निकालना पड़ा। तो अभी भी जो रास्ता है इसका जंगलों से होके ही जा रहा है। आई थिंक बाद में क्लियर हो ये रास्ता, बट मुझे नहीं लगता अगर कोई अकेला है तो उसे आने में यहाँ पे कोई दिक्कत है, वो आ सकता है यहाँ पे। क्योंकि रास्ता दिखाने के लिए नेविगेशन है, दिक्कत हो जाए तो थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई आ ही जाता है, मतलब आपकी हेल्प करने नहीं, टेंपल तक जाने के लिए। यूज़ करो सब लोग इसे, चाहे आप पहाड़ों में हो या आप शहरों में हो। नहीं डस्टबिन मिलता है, रैपर्स वगैरह आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। वन मोर नेविगेशन। प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिया जाए। जब भी आप किसी ट्रैक पे आए ना, या जब भी आप किसी यात्रा में हो, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ, रुद्रनाथ या यहीं पर, तो पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऊपर क्या देख रहा हूँ। मैं कुछ लोगों की हरकतें देख रहा हूँ, जो भी हैं ये लोग। हिडन प्लेसेस दिखाना गलत नहीं है, वहाँ जो वो गलत बंदा पहुँचता है ना और वो जो हरकतें करता है वो चीज़ें गलत है। जैसे मतलब ये सेंसलेस चीज़ें होती हैं, ये स्कूल टाइम तक समझ आता है। जिनकी स्कूल में हरकतें नहीं रुक पाती, बढ़ती रहती हैं, वो लोग ये चीज़ें करने लग जाते हैं। मतलब क्या 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 सेंस है, मतलब कोई उन्हें अवार्ड मिलेगा, वो लिखकर यहाँ से चले गए, उन्हें कोई अपडेट भी नहीं मिलेगा इस चीज़ का कि हाँ किसी ने देखा मेरा नाम और देखकर ये बोला वाह यार। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर किसी को लग रहा हो ना कि ये मैं वीडियो के लिए कर रहा हूँ, तो हाँ बिल्कुल मान लेना कि हाँ मैं वीडियो के लिए कर रहा हूँ। एटलीस्ट ऊट पटांग रील बनाकर व्यूज़ बटोरने से तो बेटर है कि इस तरह की रील बनाकर आसपास का एरिया क्लीन ही कर लिया जाए। और हाँ OCB वाले प्लीज़ अपना जो भी आपको पीना है माल पिए और डस्टबिन में डाल दीजिए। वैसे तो ठीक है, अच्छा बुरा आपकी चॉइस है, क्या अच्छा है आपके लिए क्या नहीं, वो तो आप ज़्यादा जानते होंगे। इतने सारे रैपर्स हैं ना, कमी नहीं है। यमी गुआवा किसी पढ़े लिखे ने शायद मे बी आई एम रॉन्ग, कि किसी पढ़े लिखे ने शायद ख़रीदा होगा। कहते हैं ना इसमें अनपढ़
और पढ़े लिखे का कोई रोल नहीं है एक्चुअली। ये हर ग्रुप में, हर स्टेट में ऐसे लोग हैं। अब चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, आपको लग्जरी कार्स में से भी समटाइम दिख जाएंगे और समटाइम चलते हुए दिख जाएंगे। तो थोड़ी सी ही सही, बट हाँ जहाँ बैठा था वहाँ आसपास थोड़ा सा कोशिश की 20-30% क्लीन कर सकूँ। ये भी एक अच्छी फीलिंग होती है जब आप एक ऐसी जगह पे हो जो आपको बहुत पसंद हो, लाइक पहाड़, और आप उस पर ट्रैक कर रहे हो या यात्रा कर रहे हो और आपके आसपास दूर दूर तक कोई ना हो, सिर्फ आप हो और जंगल। जब शिकागो में गोवा गए थे ना, तब ये जगहें हमने काफ़ी एक्सप्लोर की थी। मतलब की नहीं थी जानबूझकर, हो गई थी कि उन रास्तों पे कोई था ही नहीं दूर दूर तक, सिर्फ हम और जंगल। वाह, सामने का व्यू देखो। ये नज़ारा और भी अच्छा होता क्योंकि सामने है ना हिमालय की रेंजेस दिखती है। बारिश कम हो गई है पहले से काफ़ी ज़्यादा। प्लीज़ महादेव जी, बादल भी कम क्या विलुप्त हो जाएं पूरे कुछ समय के लिए, और प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखने को मिल जाए बस, और क्या चाहिए। पॉलीथीन, प्लास्टिक इत्यादि का प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है। वन्य जीवों से छेड़खानी करना भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मतलब यहाँ के जीव जंतुओं से छेड़खानी ना करें वो दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पे कोई ऐसा खतरनाक जानवर नहीं होगा तभी यहाँ लिखा है कि उनसे छेड़खानी ना करें। अगर यहाँ पे भालू, चीता, लोमड़ी ऐसा कुछ होता तो ये लाइन यहाँ पर नहीं लिखी होती कि उनसे छेड़खानी ना करें। तब यहाँ लिखा होता सावधान रहें, बच कर रहें, सतर्क रहें, आपकी जान को खतरा है। मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ क्योंकि ऊपर से मुझे ढोल की आवाज़ आ रही है, शायद आरती या पूजा कुछ हो रही है ऊपर। लास्ट पॉइंट पे आने के बाद आपको चढ़नी पड़ेंगी खूब सारी सीढ़ियाँ जो आपको लेकर जाएंगी कार्तिक स्वामी टेम्पल पर। मंदिर जाने से पहले आपको दर्शन होंगे हनुमान जी के। गिरीश नरेश परेश महेश बिलेश भूषण भो
साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उमय दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् ऊरी कुरु मामद्गमनाथं दूरी ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महागणेशाय नमः। महागणपतये नमो नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महाशयनाय धीमहि तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्। नमो नमः। बोल कुमार कार्तिकेय की जय। माता पार्वती और भोलेनाथ ने कहा है कि दोनों बालकों को कहा है कि जो भी बालक इस ब्रह्मांड का चक्र लगा करके जो सबसे पहले हमारे पास आएगा उसको जो है सर्वश्रेष्ठ और पहला पूजन किया जाएगा। तो वहाँ पे देखा तो भगवान कार्तिक स्वामी का मोर की सवारी थी। भगवान कार्तिक स्वामी मोर में बैठ करके ब्रह्मांड की चक्कर के लिए चले गए। तो गणेश भगवान थे। गणेश भगवान ने देखा यार मेरा तो वाहन मूषक है, ये तो ब्रह्मांड का चक्कर कहाँ लगा पाएंगे। बुद्धि और विवेक ने काम किया है, बोला है ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया कि अपने माता पिताओं की परिक्रमा कर दी, बोल दी है मेरे लिए तो पूरा ब्रह्मांड आप ही हैं। तो माता पार्वती और भोलेनाथ ने उनको जो है सर्वश्रेष्ठ मान दिया और कहा है कि तुम जो है सर्व पहले जो है पूजे जाएंगे। तो जब भगवान कार्तिक स्वामी ब्रह्मांड को घूमते घूमते आगे तो रास्ते में उनको नारद जी मिले। नारद जी ने कहा है कि ऐसा है कि प्रभु आप ब्रह्मांड की चक्कर लगा के आगे। बोला हाँ मैं आ गया हूँ। बोला आ तो गए हैं लेकिन घर में कुछ और हो गया है। बोला क्या हो गया है। बोला है कि तुम्हारा जो भाई गणेश है उसको जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो भगवान कार्तिकेय बहुत गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने कहा मेरे साथ पक्षपात हो गया है और वो घर पे आए। उन्होंने जो है अपना शरीर का जो मांस था वो मांस को काट करके फेंक दिया है। बोला माता पार्वती ये मांस का अधिकार तेरा है और ये मांस काट करके मैंने तुझे दे दिया है और ये हड्डी मेरी बाप की है और इस हड्डी का जो मेरा ढांचा है इसको लेके मैं जा रहा हूँ, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए विदा हो रहा हूँ। और यहाँ पर आकर के घूमते घूमते यहाँ पे आकर के यहाँ पे क्रौच नाम का एक दानव था और वो क्रौच नाम का दानव यहाँ पे बैठा हुआ था तपस्या में। भगवान कार्तिक स्वामी ने अपना पाँव रखा उसके शीश में और यहाँ पे स्थापित हुए। ये अभी हवन की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे यज्ञ होगा। तो इन दिनों कार्तिक स्वामी पे कुछ इस तरीके की भीड़ है। ये घंटे देख रहे हैं मंदिर के चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन मंदिर के साइड में भी ये देख रहे हैं खाली हुक है यहाँ पे। तो जब कोई घंटी दान करेगा ना तो वो घंटी को यहाँ पे लगा दिया जाएगा और अगर जब ये सब भर जाएगा तो यहाँ पे इन हुक्स को यहाँ पे लगाया जाएगा और यहाँ पे इन घंटियों को लगाना स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी जैसे पीछे की तरफ जाएंगे आप तो काफ़ी सारे हुक्स आपको खाली देखने को मिलेंगे जहाँ पे घंटियाँ लगाई जाएंगी। जो भी कोई दान करेगा वो घंटी यहाँ पे लगा दी जाएंगी। मंदिर के पीछे से एक रास्ता जाता है जो आपको ले जाता है वहाँ। सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ पर वहाँ तक जाने के लिए। तो एक शांत जगह चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे इस तरफ जाओ, लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ या बैक साइड जाओ, आपको हर तरफ से ना बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। ये पहाड़ देख रहे हैं आप, ये जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ना, जब वेदर क्लियर होता है तो ये सारे पहाड़ आपको यहाँ खड़े होकर इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं।
यहाँ से बहुत ही खूबसूरत 180 डिग्री का आपको व्यू देखने को मिलता है। अगर वेदर क्लियर आपको दिखे ना तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। मंदिर के सामने भी आप खड़े होंगे ना तो उसके पीछे आपको ये पीक्स नज़र आएंगी, बट इस समय कुछ नहीं है। सफ़र का फल थोड़ा थोड़ा मीठा हो रहा है। दर्शन वगैरह तो काफ़ी अच्छे हुए और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। बस एक ही चीज़ से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, जो मेरे को व्यू नहीं देखने को मिला, और उसी का मुझे डाउट था कि पता नहीं ऊपर जाके क्लाउडी ना हो, फॉग ना हो, और वही हुआ। और मैं हूँ भी यहाँ पे एक दिन के लिए, अगर ऐसा होता कि आज रुक जाता, कल फिर मैं ट्राई करता यहाँ आने का, बट क्या करें, नेक्स्ट टाइम क्या पता जब मैं शिका के साथ आऊँ तो मुझे ये पीक्स देखने को मिले सारी।